क्यों चाहता है खुदा कि हम इंसान उसकी इबादत करें? क्यों चाहता है वो कि हम उसके नाम की शुक्रगुज़ारी करें, उसकी हम्द और सिताइश करें, उसके गीत गाएँ, हम उसकी इबादत करें? क्यों चाहता है वो? हालाँकि हम उसके हाथ की बनाई हुई कारागरी हैं और वो अपने हाथ की बनाई हुई मखलूक से क्यों चाहता है कि वो मखलूक जो उसके हाथों से ही पैदा की गई है, वो उसकी हम्द करे, उसकी इबादत करे, उसके नाम की शुक्रगुज़ारी करे। तो मैं आज की वीडियो में आपके साथ बात करूँगी, तो प्लीज़ आप रुक जाइए और आप भी अगर इस तरह की सोच के मालिक हैं या आपके ज़हन के अंदर भी ये सवाल पाया जाता है, तो ज़रूर इस वीडियो के आखिर तक मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट इबादत के मुतालिक बिल्कुल बदल जाएगा। अगर आप समझते हैं कि इबादत हमारे लिए करना जो है या खुदा चाहता है कि हम उसकी इबादत करें, तो वो क्यों चाहता है? अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो ज़रूर आप समझ-बूझ हासिल करेंगे और बरकत पाएँगे और आपका नज़रिया और आपकी सोच ज़रूर इसके बारे में तब्दील होगी। तो ज़रूर आज की वीडियो के आखिर तक मेरे साथ रहिएगा। और आप सबको जितने इस यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, एक बार फिर हमारे इस चैनल पर बहुत-बहुत खुशामदीद और मसीह की मोहब्बत में आप सबको खुदा की खादमा मलिका एलोरा का सलाम। सबसे पहले नाज़रीन हमें एक बात समझने की ज़रूरत ये है कि इबादत जो है वो सिर्फ़ गाने गाना या म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो उनका इस्तेमाल करके झूमना, इबादत सिर्फ़ इसका नाम नहीं है। बल्कि इबादत जो है वो खुदा की हज़ूरी में झुक जाना, उसकी हज़ूरी में सरे तस्लीम ख़म करना, अपने आप को उसके कदमों में ले जाना, अपने आप को सरेंडर कर देना, मुकम्मल तौर पर मसीह की ताबेदारी में ले आना, इसको कहते हैं इबादत करना। और इसमें हम कई तरीकों से या मुख्तलिफ मराहल से गुज़र कर हम खुदा की इबादत करते हैं। लेकिन जो मेन और ज़रूरी बात है, जो आज सीखने की हमारे लिए बात है, वो ये है कि हम जब खुदा की इबादत करते हैं तो उससे खुदा को कोई कुव्वत या ताकत नहीं मिलती, या हम समझते हैं कि शायद हम खुदा की इबादत करते हैं तो इससे खुदा को जो है वो बड़ी कोई ताकत मिल रही है हमारी इबादत करने से, खुदा को कोई हम कुव्वत दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तो इबादत हम करते हैं खुदा की, लेकिन उसमें भी हमारे ही लिए कुछ बरकतें हैं, कुछ राज हैं, कुछ बातें हैं जो हमसे ही रिलेट हैं और वो हमारे लिए ही बेहतरी और बरकत का सबब होती हैं। तो आइए आज हम उन बातों को सीखेंगे और बाइबल मुकद्दस की रोशनी में जानेंगे कि बाइबल मुकद्दस हमें क्या बताती है इस बारे में कि खुदा क्यों चाहता है कि हम उसकी इबादत करें। तो पहली बात कि खुदा क्यों चाहता है कि हम उसकी इबादत करें, पहली बात ये है कि इबादत से हमारे अंदर इत्तेहाद पैदा होता है, हमारे अंदर यूनिटी पैदा होती है, हमारे अंदर वननेस आती है। बाइबल मुकद्दस के अंदर मुकाशवा की किताब के 5वें बाब की जब हम 13वीं आयत को पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, फिर मैंने आसमान और जमीन के नीचे की और समुद्र की सब मखलूकात को, यानी सब चीजों को जो उनमें हैं, ये कहते सुना कि जो तख्त पर बैठा है उसकी और बर्रे की हम्द और इज्जत और तमजीद और सल्तनत अब्दुल आबाद रहे। आमीन। ये आयत हमने पढ़ी, यहाँ पर आसमान और ज़मीन के नीचे की तमाम मखलूक़ात की बात की गई है कि वो सब बर्रा के तख्त के सामने जो है वो झुकते हैं, उसकी हम्द करते हैं, उसकी तमजीद करते हैं, उसकी सिताइश करते हैं और उसके नाम की शुक्रगुज़ारी करते हैं, उसकी इबादत करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये आसमान, ज़मीन और ज़मीन के नीचे की तमाम मखलूक़ात को जब वो खुदा के तख्त के सामने खड़े होते हैं, जमा होते हैं, तो उनके अंदर एक इत्तेहाद, एक यूनिटी का आंसर नजर आ रहा है, एक सिनेरियो हमें नजर आ रहा है, एक साफ सीन हम नजर जो है इसको देख सकते हैं। आप इसको आप इमेजिन कर सकते हैं कि खुदा के तख्त के सामने हर नस्ल, हर रंग, हर कौम, हर कबीले के लोग जो है वो जमा हैं, खड़े हैं और एकजुट होकर, इकट्ठे होकर वो खुदा की हम्द के गीत गा रहे हैं, उसके नाम की शुक्रगुजारी कर रहे हैं। और आप आज देख सकते हैं चर्चिज़ में भी हम जाते हैं, जब हमारे इर्द-गिर्द हम देखते हैं मुख्तलिफ ख़ानदानों से लोग आए होते हैं, मुख्तलिफ नस्लों से उनका ताल्लुक होता है।
और मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक होता है, मुख्तलिफ सिटी और कंट्रीज से वो ताल्लुक रखते हैं। लेकिन जब वो चर्च के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, चर्च में जाकर खुदा की इबादत करते हैं, तो वो क्या करते हैं? इकट्ठे मिलकर गीत गाते हैं, दुआ करते हैं, उसकी हम्द करते हैं, उसकी प्रस्तश करते हैं, उसके नाम की शुक्रगुजारी करते हैं, दुआएं करते हैं, कलाम पढ़ते और सुनते हैं। तो हम सब भी क्या करते हैं? इत्तेहाद में इकट्ठे हो जाते हैं, एक जगह जमा हो जाते हैं। जब पौलुस रसूल भी हमें रोमियों के खत के 15वें बाब की जब हम छठी और 5वीं आयत को पढ़ते हैं, तो वहां पर पौलुस रसूल भी कहते हैं कि यक दिल और यक जुबान होकर खुदावंद हमारे खुदा की तमजीद करें। तो हम क्या करते हैं चर्चिस में जाके? हम भी तो यही करते हैं। हम जो तो इबादत करने जाते हैं खुदा की हकीकत में, वो सचमुच जाकर अपने दिल से, दिल की गहराई से उसकी हम्द करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसकी तमजीद करते हैं, उसकी इबादत करते हैं। तो वो सब मिलकर जब गाते हैं, तो वो सब गीत गा रहे होते हैं। जब दुआ का टाइम होता है, तो सब दुआ कर रहे होते हैं। इस तरह से सारी खुदा की इबादत में मशगूल होते हैं और वो इत्तेहाद की सूरत में इकट्ठे होकर खुदा के नाम की शुक्रगुजारी कर रहे होते हैं। तो ये बात भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है, इसमें हम खुदा को तो कोई कुव्वत नहीं फ़राहम कर रहे ना, खुदा को तो कोई हम सपोर्ट नहीं कर रहे कि वो खुदा है तो हम उसकी इबादत करें, इससे खुदा को कुव्वत मिलेगी, खुदा की एनर्जी बढ़ेगी, खुदा की ताकत बढ़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है। और फिर दूसरी आज की बात कि खुदा क्यों चाहता है कि हम उसकी इबादत करें? खुदा इसलिए चाहता है क्योंकि खुदा की इबादत करने से खुदा की अज़मत जो है, उसको हम ज़ाहिर करते हैं कि खुदा किस कदर अज़ीम है, खुदा की कुदरत किस कदर बड़ी है। अब हम खरूज की किताब में ही देख लें, जब खुदा ने कौम बनी इसराइल को मुल्क मिस्र की गुलामी से निकाला और कैसे उनको बियाबान में उनके साथ साथ चलता रहा, और हत्ता कि जब उनको बहिरा कुलजम से उसने पार करवाया, तो फिर क्या हुआ? वहां से भी जब खुदा ने उनको निकाल दिया, तो मूसा और कौम बनी इसराइल जब पानी में से गुजर गए, तो फिर वो जाकर आगे क्या करते हैं? मूसा क्या करता है? मूसा के साथ कौम बनी इसराइल खुदा की हम का गीत गाते हैं, नगमा गाते हैं फतह का, खुदा की शुक्रगुजारी का गीत गाते हैं। और ये सिर्फ शुक्रगुजारी का एक गीत नहीं था, बल्कि ये इस बात का ऐलान था कि ये खुदा की कुदरत है जिसने हमें मुल्क मिस्र की गुलामी से निकाला और हमारे साथ साथ रहा, और हमें इस बड़े दरिया में से, इस बड़े समुद्र में से हमें वो निकाल कर जो है वो ले गया और हमारी जानों को उसने बचाया। इस बात की अजमत को बयान करता है ये गीत। तो जब हम भी खुदा की इबादत करते हैं, तो ये चीज़ ज़ाहिर करती है कि हम खुदा की अज़मत को ज़ाहिर कर रहे होते हैं। हम अपनी ज़िंदगी के अंदर उन बड़े-बड़े कामों का जो खुदा ने हमारी ज़िंदगी में किए होते हैं, उनके लिए खुदा की शुक्रगुज़ारी कर रहे होते हैं, और हम जलाल दे रहे होते हैं खुदा को इस बात के लिए कि खुदा ही अज़मत वाला खुदा है, खुदा ही कुदरत वाला खुदा है, खुदा ही कादिर खुदा है जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। आप जब कमज़ोर महसूस करते हैं, कमतर महसूस करते हैं, टूटा हुआ महसूस करते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, तो फिर खुदा की कुदरत जो है वो आपको सँभालती है, उसकी अज़मत आपको याद आती है कि कैसे वो माज़ी में आपके साथ रहा और आने वाले वक़्त में भी वो आपके साथ रहेगा। और तीसरी बात कि खुदा क्यों चाहता है कि हम उसकी इबादत करें? खुदा इसलिए चाहता है क्योंकि खुदा की इबादत करना हमें खुदा से जोड़ती है, हमें सच्चाई से जोड़ती है। अब बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना की इंजील के चौथे बाब की जब हम 24वीं आयत को पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार भी रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुत करें। जब हम खुदा की इबादत करते हैं दिल की गहराई से, ना उसमें शक होता है, ना उसमें डर होता है, ना उसमें खौफ होता है, ना उसके अंदर झूठ होता है, ना उसके अंदर फरेब होता है, इस तरह की कोई बात नहीं होती। जब हम सच्चाई के साथ खुदा की प्रस्तुत करते हैं, उसकी इबादत करते हैं, तो वही इबादत हमें सच्चाई के साथ जोड़ देती है, खुदा के साथ जोड़ देती है हमें। हमारी इबादत महज लफ्जों की या रसूमाती इबादत ना हो, बल्कि उसके अंदर सच्चाई हो, उसके अंदर झूठ और फरेब, छल कपट इस तरह की कोई बातें ना हो, बल्कि ईमानदारी, वफादारी, सच्चाई, ताबेदारी, ऐसी बातों से हमारी इबादत मामूर हो, क्योंकि खुदा भी अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। सच्चाई हमें, इबादत करना जो है वो हमें सच्चाई के साथ जोड़ता है, हमें सच्चा बनाता है, हकीकत में हमें खुदा के लोग बनाता है, जैसे कि खुदा चाहता है कि हम उसके लोग बने और उसकी इबादत करें। और फिर आज की चौथी बात कि क्यों खुदा चाहता है कि हम उसकी इबादत करें। खुदा इसलिए चाहता है कि हम उसकी इबादत करें क्योंकि उसकी इबादत करना हमारी जिंदगियों के अंदर बरकत लाता है। अब कैसे? ये हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में।
खरूज की किताब के 23वें बाब की जब हम 25वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा, और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा। अब देखिए, खुदा की इबादत करना हमारे लिए बरकत का सबब कैसे है। जब हम खुदा की इबादत करेंगे तो वो हम में से बीमारियों को दूर कर देगा, हमारी लानतों को दूर कर देगा, हमारी सारी परेशानियों को दूर कर देगा, बल्कि हमें क्या करेगा, रोटी और पानी पर बरकत देगा। हमें रूहानी बरकत भी देगा और हमें जिस्मानी बरकत भी देगा। हमें वो बहाल कर देगा, क्या, उसकी इबादत करना। जब हम उसकी इबादत करेंगे तो फिर क्या होगा, खुदा हमें बरकत देगा, खुदा हमें, हमारी जिंदगी के अंदर तब्दीली आएगी, बीमारियां जाती रहेंगी, परेशानियां जाती रहेंगी, दुख तकलीफ जाते रहेंगे, बल्कि उसके बदले में खुदा हमें जिंदगी देगा, बरकत देगा, बहाली देगा, शिफा देगा, और हर तरह की वो चीज जरूरियात की जो हमें चाहिए वो हमें खुदा प्रोवाइड करेगा और मुहैया करेगा। तो ये आपको सुनने में नहीं लग रहा कि ये सारी चीजें तो हमारे साथ रिलेटेड हैं। हम इन चीजों के साथ रिलेट हैं। जब हम खुदा की इबादत करेंगे तो हमारे लिए ये सारी चीजें होंगी। अगली बात की तरफ बढ़ते हैं कि खुदा क्यों चाहता है कि हम उसकी इबादत करें। वो इसलिए चाहता है क्योंकि जब हम खुदा की इबादत करते हैं तो उसकी इबादत करने से हमें जिंदगी मिलती है, हमें जिंदगी मिलती है, हमें बहाली मिलती है। मत्ती की इंजील के जब हम पढ़ते हैं 16वें बाब के अंदर, तो कलाम में क्या लिखा है, कलाम में लिखा है कि जब हम अपनी जान को, अपनी अपनी जिंदगी को उसके लिए खो देते हैं या जाने देते हैं, लिखा है, पढ़ लेते हैं इस आयत को, क्या लिखा है, 25वीं आयत में लिखा है 16वें बाब की, क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोएगा उसे पाएगा। जो कोई खुदा की खातिर, मसीह की खातिर उसके पीछे जाकर, उसके पीछे चलकर अपनी जान को खो देगा, वो उसे बचा लेगा। और जो अपनी जान को बचाएगा मसीह के पीछे चलने से, जो दुख तकलीफ परेशानी का सामना करना पड़ता है उससे बचने के लिए, जब वो बचेगा, अपनी जान को महफूज करेगा, तो इसका मतलब है कि वो हमेशा की हलाकत का बायस बनेगा। उसकी जिंदगी बचेगी नहीं, बल्कि खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। वो अपनी जिंदगी को खो देगा। लेकिन जब हम खुदा की इबादत करते हैं, खुदा के साथ चलते हैं, उसके ताबे रहते हैं, उसके नाम की शुक्रगुजारी करते हैं और उसकी खातिर अपने आप को कुर्बान कर देते हैं, उसकी खातिर अपनी जान तक देने से दरेक नहीं करते, तो फिर क्या होता है, हमें जिंदगी मिलती है। कुर्बानी देना मुश्किल है, लेकिन जब हम कुर्बानी दे देते हैं तो हमारी वही कुर्बानी हमें हमेशा की जिंदगी का वारिस बना देती है, हमारी जिंदगी को ही तब्दील कर देती है, हमारी लाइफ चेंज हो जाती है। यीशु मसीह के साथ जिंदगी गुजारने और उसके लिए अपनी जान को गंवा देने से हमें हमेशा की जिंदगी मिलती है। और फिर छठी बात जो एक बड़ी अहम और इम्पोर्टेंट बात है, और पहली 5 बातों से थोड़ी सी अलग भी है। पहली 5 बातें जो है वो हमारे साथ रिलेटेड थी, लेकिन ये छठी बात जो है ये खुदा के साथ रिलेटेड है कि खुदा, हम जब, खुदा क्यों चाहता है कि हम उसकी इबादत करें, क्योंकि हम जब खुदा की इबादत करते हैं तो छठी बात ये है कि खुदा, जब हम उसकी इबादत करते हैं तो हमारी इबादत करने के वसीले से खुदा जो है वो खुश होता है, उसे खुशी मिलती है। जब जिस्मानी माँ बाप जो हमारे हैं, जब हम उनकी फर्मा बरदारी करते हैं, आप सोचें, जब हमें कोई काम कहते हैं, कोई कोई बात कहते हैं, जब हम उनकी बात मानते हैं, फर्माबरदारी करते हैं, उनका हुक्म पूरा करते हैं, तो वो किस कदर खुश होते हैं हमसे, हमारे रवैये से, हमारे एक्ट से, हमारी हमारी ताबेदारी से वो खुश होते हैं, उन्हें खुशी मिलती है। लेकिन जब हमारा आसमानी बाप वो चाहता है कि हम उसकी इबादत करें, तो जब हम उसकी इबादत करते हैं तो इससे उसे भी खुशी मिलती है, उससे भी मुसरत मिलती है। ज़बूर की किताब के 16वें ज़बूर की जब हम 7वीं आयत को या 8वीं को पढ़ते हैं तो वहां पर ज़बूर नवीस कहता है कि मैं खुदावंद अपने खुदा की हम्द करूंगा, और क्योंकि खुदावंद मेरा खुदा जो है वो मेरे सामने रहता है, मैंने अपने खुदावंद खुदा को अपने सामने रखा है। खुदावंद को खुश करने के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए मैं उसकी इबादत करता हूँ, ताकि खुदा जो है वो खुश हो, क्योंकि खुदावंद की खुशनुदी इसी में है कि मैं उसके साथ रहूं, उसके पास रहूं, उसकी हम्द करूं, उसकी इबादत करूं, उसकी वर्शिप करूं, उसके हजूर दुआ करूं, उसकी शुक्रगुजारी करूं। इसीलिए खुदा
खुश होता है हमारे इन तमाम एक्ट्स के वसीले से जब हम उसकी ताबेदारी करते हैं। खुदा को खुशी मिलती है हमारे इन रवैयों से, हमारे इन कामों से, जब हम बाइबल मुक़द्दस के अकॉर्डिंग खुदा की मर्ज़ी को पूरा करते हैं, उसकी इबादत करते हैं। तो मैंने आपको पहली 5 बातें बताई। खुदा चाहता है कि हम उसकी इबादत करें। क्यों? इसलिए नहीं कि खुदा कमज़ोर है या खुदा को कोई कुव्वत चाहिए या खुदा जो है वो गैर महफूज़ है, वो हमें महफूज़ नहीं कर सकता। हम तो खुदा की हाथ की बनाई हुई कारागरी है, लेकिन खुदा इसलिए चाहता है कि हम उसकी इबादत करें क्योंकि उसकी इबादत करने से हमारी ज़िंदगी के अंदर यूनिटी आती है। उसकी इबादत करने से हमारी ज़िंदगी के अंदर सच्चाई आती है। उसकी इबादत करने से हमारी ज़िंदगी बदल जाती है, हमेशा की ज़िंदगी का वारिस हम बन जाते हैं। उसकी इबादत करने से बरकत हमें मिलती है। उसकी इबादत करने से क्या होता है? हम खुदा की अज़मत को जो है वो ज़ाहिर करते हैं अपने कामों से, अपनी ज़िंदगी से खुदा के नाम को जलाल देते हैं और उसकी अज़मत को हम याद रखते हैं। और लास्ट पे उसकी इबादत करने से फिर खुदा जो है हमारे सबब से खुश होता है और खुश होकर खुदा हमें सारी चीज़ों की बरकतें जो है वो डबल करके देता है, बहुत बरकत देता है और इतनी बरकत देता है कि हमें समझ नहीं आती कि हमारे पास कहाँ से बरकतें आ रही हैं, हम कैसे इनको समेटें। और ये सारी चीज़ें तभी मुमकिन होती हैं जब हम खुदा की इबादत करते हैं। तो नाज़रीन, अगर आप समझते हैं कि खुदा क्यों चाहता है कि हम उसकी इबादत करें, तो ज़रूर मुझे उम्मीद है कि आपने आज की वीडियो जब सुनी है, आज का पैगाम जब सुना है, तो आपका ज़रूर नज़रिया इसके बारे में बदला है, आपने बरकत पाई है, आपको समझ आई है कि क्यों खुदा की इबादत करना ज़रूरी है और क्यों खुदा चाहता है कि हम उसकी इबादत करें। तो आज के बाद आप अपने बहन-भाइयों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, अपने ख़ानदान में शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। हो सकता है आपके इर्द-गिर्द भी बहुत सारे ऐसे लोग हों जो इस बात के कायल हों कि खुदा की इबादत करना जो है वो ऐसे ही है जैसे कोई खुदा चाहता है कि उसको इबादत करके उसको कुव्वत दी जाए, उसको जलाल दिया जाए। इस तरह से बहुत सारी बातें जो अपने ज़हन के अंदर लोग बना कर रखते हैं, उनसे वो बाहर निकल सकें, बरकत पा सकें, ज़िंदगी पा सकें, ज़िंदगी का पैगाम हासिल कर सकें और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन सकें। याद रखिए, यीशु मसीह आप सबसे बहुत प्यार करता है और वो आप सबके लिए इस दुनिया में आया और उसने आप सबके लिए जान दी ताकि आप सब बरकत पा सकें और सिर्फ उसके वसीले से खुदा बाप की इबादत कर सकें, उसकी शुक्रगुजारी कर सकें और उसकी हुजूर दुआ कर सकें। तो नाज़रीन, ज़रूर आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए ताकि मज़ीद आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और आप इन पैगामात को सुनकर खुदा के कलाम से बरकत हासिल कर सकें और खुदा के करीब आ सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल।